स्टूडेंट्स, माय नेम इज आरिफ खान। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट क्लास की केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये 11th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। इसमें हम एटम्स, एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, एटम्स क्या होते हैं कि कोई भी अगर एलिमेंट होता है तो उसकी एक्सट्रीमली स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं उसी को हम एटम्स कहते हैं। जैसे अगर हम एक छोटा सा कोई भी एलिमेंट लें, उसका एक ब्लॉक लें, जैसे मान लेते हैं हम सोडियम ले लेते हैं। सोडियम का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं तो सोडियम क्या एक एलिमेंट है, एक तत्व है। ये लाखों करोड़ों टिनी पार्टिकल्स का बना होगा। ये इतने टिनी पार्टिकल्स, इतने अति सूक्ष्म कण होंगे जिनकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। यही जो कण होंगे, यही जो टिनी पार्टिकल्स होंगे, यही जो अति सूक्ष्म कण हैं, इन्हीं को हम तत्व के परमाणु कहते हैं, एटम्स कहते हैं, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। कोई भी एलिमेंट होता है वो अति सूक्ष्म, कोई भी तत्व होता है वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यही अति सूक्ष्म कण उस तत्व के परमाणु कहलाते हैं। ये परमाणु क्या करते हैं? उस तत्व के रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं। ये तत्व क्या करते हैं? उसकी सभी रासायनिक ये परमाणु क्या करते हैं? उस तत्व की सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, वो भी बिना विभाजित हुए। तो परमाणु क्या है? किसी तत्व के वे सूक्ष्मतम कण हैं जो बिना विभाजित हुए उस तत्व की रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और उसमें उस तत्व के सभी गुण पाए जाते हैं। कोई भी एलिमेंट है जैसे सोडियम, तो किससे बना होगा? बहुत सारे सोडियम के एटम से। ये सोडियम के एटम्स इतने छोटे होंगे जिसको हम देख ही नहीं सकते। और सोडियम की सारी प्रॉपर्टीज किसकी वजह से होगी? किसी भी एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज उसके एटम्स की वजह से होती है। कोई भी एलिमेंट जब रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो एटम्स, एलिमेंट नहीं करते बल्कि कौन करते हैं? उसके एटम्स करते हैं। तो एटम्स की डेफिनेशन क्या हो सकती है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। अब देखो, एटॉमिक मास क्या होता है? एटम का मास, किसी भी एलिमेंट के एटम का मास उसका एटॉमिक मास कहलाता है। किसी भी तत्व के परमाणु का भार उसका परमाणु भार कहलाएगा। अब परमाणु इतने छोटे होते हैं जिसको हम तौल नहीं सकते हैं, तो हम उसका उस एटम का मास, उस परमाणु का भार कैसे निकालेंगे? क्योंकि एलिमेंट के एटम्स बहुत टिनी पार्टिकल होते हैं तो उनका मास निकालना आसान तो है नहीं। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने कुछ रिफरेंस तय कर रखे हुए हैं, कुछ मानक तय कर रखे हुए हैं। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसे एटॉमिक मास क्या होता है? किसी भी परमाणु का परमाणु भार, किसी तत्व का परमाणु भार क्या है? कार्बन 12। किसी तत्व का परमाणु भार क्या होता है? उस तत्व के एक परमाणु का भार कार्बन 12 के एक परमाणु के भार के 12वें भाग से जितने गुना भारी होगा वही उसका परमाणु भार होता है। परमाणु भार, एटॉमिक मास की यूनिट जो होती है एएमयू होती है, एटॉमिक मास यूनिट एएमयू, जिसको आजकल यूनिफाइड मास भी कहा जाता है। तो अगर कहीं लिखा होगा एएमयू तो एएमयू की जगह पर हम यू, स्मॉल यू भी लिख सकते हैं। यू का मतलब क्या हुआ? यूनिफाइड मास, या इसी को डाल्टन भी कहा जाता है, डाल्टन भी लिखा जाता है कहीं कहीं। तो अब देखो, एटॉमिक मास, परमाणु भार क्या होता है? तत्व के एक परमाणु का भार जो कार्बन 12 के एक परमाणु के भार के 12वें भाग से कितने गुना भारी है। एटॉमिक, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या है? उस एलिमेंट के एक एटम का मास जो कार्बन 12 के एक एटम से, कार्बन 12 का आइसोटोप होता है, उसके एक परमाणु के 12वें भाग से कितने गुना भारी है। जैसे देखो, इसको ऐसे समझिए, कार्बन एटम, कार्बन 12 के एक परमाणु का भार कितना होता है? 12 एएमयू। इसका 12वां हिस्सा कर देंगे तो क्या मिलेगा? 1 एएमयू। अब 1 एएमयू से किसी भी एटम का मास जितने गुना भारी होगा वही उसका एटॉमिक मास, परमाणु भार कहलाएगा। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1.008 एएमयू होता है। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हाइड्रोजन का एक एटम कार्बन 12 के एक एटम यानी 12 एएमयू के भार से
12 AMU कार्बन के एक एटम का मास, उसका 12वां भाग यानी 1/12, 12 12 कटेगा तो 1 बचेगा। देखो कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है 12 AMU माना गया है, उसका 12वां हिस्सा कट के कितना बचेगा 1 AMU। अब उससे कितने गुना हाइड्रोजन एटम भारी है 1.008 टाइम्स भारी, इतने गुना भारी है। जैसे कहा जाए ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 AMU। इसका मतलब ऑक्सीजन के एक एटम एक परमाणु का भार 1 AMU से कितने गुना भारी है 16 गुना। 1 AMU मतलब क्या हुआ कार्बन 12 के एक परमाणु का एक एटम का भार 12 AMU, उसका 12वां भाग 1 AMU, उससे कितने गुना भारी ऑक्सीजन एटम 16 गुना। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो गया 16 AMU। तो ऐसे निकाला जाता है, यही होता है एटॉमिक मास, यानी किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास कार्बन 12 के एक एटम के 12वें भाग से कितने गुना भारी है, यही उसका एटॉमिक मास कहलाता है। किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें भाग यानी 12 AMU के 12वें भाग 1 AMU से कितने गुना भारी होगा, वही उस तत्व का परमाणु भार कहलाएगा। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु भार, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, इसका मतलब ऑक्सीजन का एक एटम कार्बन 12 के एक एटम के 12वें भाग यानी 12 AMU के 12वां भाग 1 AMU से कितने गुना भारी है, ऑक्सीजन का एक एटम 16 गुना भारी होगा 1 AMU से, यही उसका एटॉमिक मास हो गया। अब एक एटम का मास एटॉमिक मास यूनिट के पदों में व्यक्त किया जाता है। परमाणु द्रव्यमान मात्रक एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में हम किसी भी एलिमेंट के एटम के मास को एक्सप्रेस करते हैं। परमाणु के परमाणु भार को परमाणु द्रव्यमान मात्रक में व्यक्त करते हैं। 1 AMU क्या होता है, अभी हमने क्या बताया 12 AMU का 12वें हिस्से को 1 AMU कहेंगे। ऐसा कैसे, कार्बन 12 कार्बन 12 एटम का मास कितना माना गया है, स्वेच्छा से मान लिया गया वैज्ञानिकों के द्वारा 12 AMU, इसका 12वां हिस्सा कितना आ जाएगा 1 AMU, ठीक है ना। अब देखो अगर हम कार्बन एटम का ग्राम में द्रव्यमान निकालें तो कितना आता है 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। ये वैल्यू एक्सपेरिमेंट से निकाली गई प्रयोगों के आधार पर ज्ञात की गई है कि कार्बन के एक एटम कार्बन के एक परमाणु का भार कितना होता है ग्राम में 1.99 गुणे 10 की घात 23 ग्राम, ठीक है। जब इसमें से 12 से भाग देंगे कितना आ जाता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, तो 1 AMU इतने ग्राम के बराबर हो जाता है। तो इस फॉर्मूला की मदद से हम AMU को ग्राम में और ग्राम को AMU में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर जो है AMU को किसमें कन्वर्ट करना होगा ग्राम में, ठीक है, या ग्राम को AMU में कन्वर्ट करना होगा। देखिए अगर ग्राम को AMU में कन्वर्ट करना तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, और अगर AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला आता है कहां से, जैसे देखो AMU इक्वल टू क्या है, AMU इक्वल टू मास इन ग्राम, स्मॉल w लिया गया है। जितना द्रव्यमान ग्राम में दिया हो उसे हम क्या करें इतने रेफरेंस से भाग दे दें तो क्या हो जाएगा ग्राम कन्वर्ट हो जाता है AMU में। इसको हम बेसिक तरीके से समझ सकते हैं। जैसे सभी लोग जानते हो अगर कह दिया जाए कि 1 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ठीक है ना। तो कहा जाए 2000 ग्राम में कितना किलोग्राम होगा, तो हमारे पास एक रेफरेंस मौजूद है। क्या मौजूद है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो यहाँ पे मास टेकन इन ग्राम कितना है 2000 ग्राम। तो अब क्या करते हैं इसी में 1000 से डिवाइड कर देते हैं, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाता है, तो ये किस में निकल जाएगा किलोग्राम में, ठीक है। ये वैल्यू किस में निकल जाएगी किलोग्राम में। कितना आया किलोग्राम 2 किलोग्राम। बस इसी रेफरेंस की मदद से हम ग्राम को AMU में कन्वर्ट कर सकते हैं। पता है कि 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो अब जितना वैल्यू ग्राम में दी हो इस रेफरेंस से हम उसको क्या करें भाग दे दें, डिवाइड कर दें, तो ग्राम किस में कन्वर्ट हो जाएगा AMU में। अब ग्राम को AMU में कन्वर्ट करना होता है तो ग्राम इधर कर दी AMU
इधर कर दीजिए, तो एएमयू किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्राम में। अब जैसे ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास 16 एएमयू, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 एएमयू, ठीक है ना, 16 एएमयू होता है। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, W इक्वल टू कितना एएमयू है, 16 एएमयू, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, तो ये ग्राम में आ जाएगा। अगर ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 एएमयू है तो उसका मास ग्राम में कितना होगा, ये हम पता लगा सकते हैं इस तरीके से। चलिए अब इसके आगे इन सब चीजों को नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लें कुछ अच्छी चीजों की, इंपॉर्टेंट बातों की। जैसे कहा जाए ग्राम एटम्स मतलब समझ रहे हैं कि तत्व जिन टेनी पार्टिकल से बना होता है, एलिमेंट जिन टेनी पार्टिकल से बना होता है उसको हम एटम्स कहते हैं। ग्राम एटम्स मतलब क्या हुआ कि देखिए, अगर जो है हम किसी भी एलिमेंट का 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स लेते हैं तो इतने एटम्स को हम क्या बोलेंगे, 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम, ठीक है ना। जैसे क्या होता है, कह दिया जाए 1 दर्जन केला, तो 1 दर्जन केले में क्या होते हैं, 12 केले होते हैं, ठीक है ना। 1 डोजन इक्वल टू 12। ऐसा ही अगर इतने किसी भी एलिमेंट के, एक ही एलिमेंट के इतने सारे एटम्स होते हैं तो इसको बोलते हैं हम ग्राम एटम्स। यह जो नंबर है, ये जो संख्या है, यह संख्या कहलाती अवोगाड्रो संख्या, अवोगाड्रो नंबर। इसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब कभी भी शॉर्ट में Na लिख देंगे तो उसका मतलब क्या होगा, एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो संख्या कितनी होती है, 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। तो इतने एटम्स को क्या बोलेंगे, इतने एटम्स को क्या बोलेंगे, ग्राम एटम्स, ठीक है। और इतने एटम्स का मास क्या कहलाएगा, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है ना। तो इतने एटम्स को बोला जाता है ग्राम एटम्स, इतने एटम्स का मास कहलाता है ग्राम एटॉमिक मास। तो क्या मतलब हुआ कि अगर हम किसी भी एलिमेंट का 1 ग्राम एटम लेते हैं, ठीक है, 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का 1 ग्राम एटम लिया जाए तो 1 ग्राम एटम को हम और बोल सकते हैं, ग्राम एटम को शॉर्ट में बोलते हैं मोल, इसको ग्राम एटम कहिए या मोल्स कहिए, एक ही बात है। तो 1 ग्राम एटम में किसी भी एलिमेंट के कितने एटम, अवोगाड्रो नंबर के बराबर। अवोगाड्रो नंबर मतलब 6.023 इंटू 10⁻23, इतने एटम्स, ठीक है। और इतने एटम्स का मास क्या होगा, मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। इतने एटम्स का मास क्या कहलाएगा, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। इसी को कहते हैं मोलर मास, माने 1 मोल का मास। देखिए इतने एटम्स क्या कहलाएंगे, 1 ग्राम एटम, किसी भी एलिमेंट के इतने एटम अवोगाड्रो नंबर के बराबर के एटम क्या कहलाते हैं, ग्राम एटम। और इतने एटम का मास कितना होता है, जितना कि उस एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है उसी के मास के बराबर का मास ग्राम में ले लीजिए, तो वो कहलाएगा ग्राम एटॉमिक मास। इसमें कितने मोल होंगे, ग्राम एटम कहो या मोल कहो, 1 मोल हो गए। और 1 मोल एटम का जो मास होता है उसी को हम मोलर मास कहते हैं। तो किसी भी एलिमेंट का अगर हमें मोलर मास यानी ग्राम एटॉमिक मास लेना है तो उस एलिमेंट का जितना एटॉमिक मास होता है उसी के बराबर का मास ग्राम में ले लिया जाए। जैसे अभी हमने ऑक्सीजन की बात बताया, तो अगर हमें 1 ग्राम एटम क्या लेना है, ऑक्सीजन, ठीक है, कितना लेना है
ऑक्सीजन का 1 ग्राम एटम लेना, तो ऑक्सीजन क्या है, एक एलिमेंट है, एक तत्व है, तो उसका 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम परमाणु कितना होगा, इतने परमाणु होंगे, इतने एटम्स होंगे, इतने एटम्स, ठीक है ना, इतने एटम्स किसके, ऑक्सीजन के। और इतने ऑक्सीजन एटम्स का मॉस कितना होगा, इतने ऑक्सीजन एटम का मॉस कितना होगा, जितना ऑक्सीजन का एटॉमिक मास परमाणु भार है उसी के बराबर का भार ग्राम में ले लिया जाए, ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा, या उसी को मोलर मास कहते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 AMU, तो हम 16 AMU देखते हैं, उसका एटॉमिक मास है, तो उसके मास, एटॉमिक मास के बराबर का मास ग्राम में ले लें, तो क्या होगा 16 ग्राम, ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास। चलिए अब हम सोडियम ले सकते हैं, ऐसे ही हम 1 ग्राम एटम सोडियम लिया, ठीक है, 1 ग्राम एटम को या 1 मोल को, ठीक है ना, इसमें सोडियम के कितने एटम होंगे, कितने परमाणु होंगे, इतने परमाणु होंगे, और इतने परमाणुओं का भार क्या कहलाएगा, इतने सोडियम परमाणुओं का भार क्या कहलाएगा, सोडियम का ग्राम परमाणु भार, ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास, मोलर द्रव्यमान। और सोडियम का मोलर द्रव्यमान लेना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके एटॉमिक मास के बराबर का मास ग्राम में लेना पड़ेगा। तो 23 ग्राम अगर हम सोडियम लेते हैं तो उसमें कितने मोल, कितने ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम सोडियम, उसमें कितने एटम होंगे, इतने एटम्स होंगे, इतने एटम्स का मास क्या कहलाएगा, ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास। तो इसी से देखिए कुछ फॉर्मूला हम बना सकते हैं जिस पर क्वेश्चन बहुत सारे लगाए जा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे एक फॉर्मूला हमारा बन जाता है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालने हैं, ग्राम परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, और क्या बोलते हैं इसको, हम मोल से भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ग्राम एटम्स निकालने के लिए क्या करेंगे, मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास होता है, ठीक है ना। ग्राम एटॉमिक मास को शॉर्ट में GAM लिख दे रहे हैं टाइम बचाने के लिए। अब दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो संख्या। एवोगैड्रो संख्या कितनी होती है, 6.023 × 10 की घात 23। तीसरा फॉर्मूला हमारा बन जाता है, अगर किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास निकालना हो, मास ऑफ 1 एटम निकालना होता है, तो क्या करते हैं, जितना उस एटम का मोलर मास होता है, यानी ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम परमाणु भार होता है, यानी परमाणु भार के बराबर का भार लेंगे तो उसे कहते हैं ग्राम परमाणु भार, ग्राम एटॉमिक मास या